तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद फोर्स, वर्क एंड एनर्जी यानी कि जिस चैप्टर को आज हम कवर करेंगे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चों हम शुरू करेंगे सबसे पहले जानने से दैट व्हाट एग्जैक्टली इज फोर्स, यानी कि फोर्स क्या होता है। फोर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन जानेंगे। अब बात करते हैं कि ये फोर्स के क्या क्या असर देखने को मिलते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो पहला इफेक्ट हमें जो देखने को मिलता है, मूव अ बॉडी एट रेस्ट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूं कि आप सब बहुत हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी पढ़ाई में थोड़ी सी और मदद करने के लिए आ गई हैं आपकी साइंस एक्सप्लोरर मैम, यानी कि सोनाक्षी मैम, आप लोगों के लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर जिसमें जनरली हमें बड़ा ही डर लगता है। ऐसा लगता है कि मैम बहुत डिफिकल्ट है, बड़ी अजीब अजीब टर्म्स यूज किए गए हैं, समझ ही नहीं आते। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद फोर्स, वर्क एंड एनर्जी यानी कि जिस चैप्टर को आज हम कवर करेंगे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, शुरुआत से लेके एंड तक, और सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना। ठीक है, आंसर्स लिखना, कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट करना ड्यूरिंग द वीडियो और बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आज के इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। तो बच्चों हम शुरू करेंगे सबसे पहले जानने से दैट व्हाट एग्जैक्टली इज फोर्स, यानी कि फोर्स क्या होता है। फोर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन जानेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि इस फोर्स के क्या क्या डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि क्या असर होते हैं इस फोर्स के जो हमें अपनी जिंदगी में देखने को मिलते हैं जब हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। ओके, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, यानी कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स के इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं, पर ये फोर्स होते कितने कितने प्रकार के हैं या कितने टाइप्स के हैं वो भी हम जानेंगे। राइट, फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो कि है वर्क, यानी कि वर्क काम करना ये क्या होता है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि काम करने की क्षमता आती कहां से है, क्या चीज है जो हमें काम करने की क्षमता देती है, यानी कि एनर्जी, उसके बारे में जानेंगे। इसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी एनर्जी के भी डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो जानेंगे। फिर हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी कि ये एनर्जी हमें कौन से सोर्सेस से मिल रही है। राइट, और इस पूरी लर्निंग पे हम करेंगे एक बड़ा ही फन सा क्विज जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, ताकि आपको इसी वीडियो में ये भी समझ आ सके कि अगर एक पर्टिकुलर मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें आंसर किस तरीके से लिखें कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि है ये गेम आप लोगों के लिए। तो अब आप लोग मुझे बताओगे एक एक करके कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो जनरली हम सब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अपनी पूरी जिंदगी में या हमारी दिनचर्या में हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे हम या तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। तो मेरे साथ साथ आप मुझे आंसर बताते चलना और मैं पुश या पुल पे टिक करूंगी कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे, पुश करोगे या पुल करोगे, यानी कि धकेलोगे या अपनी तरफ खींचोगे। ठीक है, तो पहले एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्लोजिंग अ कबर्ड। अगर अलमीरा का डोर बंद कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, यू आर पुशिंग इट। राइट, स्विचिंग ऑन लाइट या फैन, यानी कि स्विच को दबा रहे हो, क्या कर रहे हो, यू आर पुशिंग द स्विच। ओके, प्लेइंग कीबोर्ड, यानी कि पियानो को बजाते हुए या कीबोर्ड को बजाते हुए आप कीज को क्या करते हो, प्रेस करते हो, तो उस वक्त भी आप पुश कर रहे हो। ठीक है, काइट, पतंग उड़ाते हुए क्या करते हो, यू पुल द स्ट्रिंग्स ऑफ अ काइट। राइट, ओपनिंग द ड्रॉर, यानी कि ड्रॉर को बाहर की तरफ खींच के अपनी तरफ ला रहे हो, क्या कर रहे हो, यू आर पुलिंग द ड्रॉर। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया, दैट एवरीडे एक्टिविटीज जो हमारी हैं उसमें कहीं ना कहीं हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब बात उठ के ये आती है कि भाई ये फोर्स है क्या।
तो बच्चा पार्टी फोर्स कुछ नहीं है बट इट इज पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पे आप पुश या पुल करो उसे ही कहते हैं फोर्स अप्लाई करना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, किसी भी बॉडी को स्ट्रेच करो या स्क्वीज करो। स्ट्रेच करो जैसे कि रबर बैंड को, या आपने स्क्वीज किया, तो ये सारी ही चीजें अगेन फोर्स में ही आती हैं। तो फोर्स इज नथिंग बट पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल है ना। तो बस इतनी सी डेफिनेशन है फोर्स की। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि in order for the force to be applied there must be at least two objects। यानी कि जब हमने ड्रॉर को खोला था, कबर्ड के डोर को बंद किया था, या काइट की स्ट्रिंग को, डोरी को खींचा था, तो हमेशा दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व थे तभी फोर्स अप्लाई कर पा रहे थे। तो हमेशा ऐसा ही होगा कि फोर्स अप्लाई करने के लिए, चाहे वो पुश हो, पुल हो, स्क्वीज हो या स्ट्रेच हो, हमेशा मिनिमम एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप फोर्स अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन। नाउ अब बात करते हैं कि ये फोर्स के क्या क्या असर देखने को मिलते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो पहला इफेक्ट हमें जो देखने को मिलता है, मूव अ बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट यानी कि जब बॉडी मूव नहीं कर रही, कंप्लीटली स्टेशनरी है, यानी कि जैसे अभी। अब मैं अपनी मसल्स पे फोर्स लगा के मूव करना चाहूं तो कर सकती हूं, अपने हाथ को मूव करना चाहूं तो कर सकती हूं। तो इस तरह मैं फोर्स का इस्तेमाल करके एक जो बॉडी रेस्ट पे थी उसे मूव कर रही हूं, चला रही हूं, उसकी पोजीशन को चेंज कर रही हूं। तो एक इफेक्ट तो ये हो सकता है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यानी कि कोई बॉडी चल रही है और उसे रोक दिया। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल आपकी तरफ आ रही थी और आप एज अ गोलकीपर यहां नेट पे खड़े हुए थे और आपने आती हुई फुटबॉल को फटाफट से पकड़ लिया और रोक दिया। तो इस तरह आपने फोर्स अप्लाई करके क्या किया, एक चलती हुई बॉडी, एक मूविंग बॉडी को रोक दिया। यू हैव स्टॉप दैट मूविंग बॉडी। ठीक है, स्लो इट डाउन, आप स्लो भी कर सकते थे। जैसे कि साइकिल चलाते हुए जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीड को डिक्रीज करते हैं, यानी कि स्लो करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट है फोर्स का वो होता है इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में थोड़ा और फोर्स लगा दिया जाए तो वहां पर उस बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक इफेक्ट हो सकता है फोर्स का। फिर हो सकता है चेंज इन डायरेक्शन as well as the shape and size of a body, यानी कि आप अपने साइकिल का जो हैंडल है उसे लेफ्ट या राइट मूव करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। शेप या साइज, जैसे क्ले के साथ, मिट्टी के साथ हम खेलते हैं, सैंड के कासल्स बनाते हैं उसमें पानी घोल के, तो ये आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करके उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हो, डिफरेंट साइजेस के बनाते हो, है ना। तो ये बेसिकली आपके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं ऑफ फोर्स। ओके, नाउ सिंस आपने यहां तक इतने अच्छे तरीके से ध्यान दिया और सब कुछ समझा, तो अब एक क्वेश्चन फटाफट से अटेम्प्ट करते हैं। विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो फोर्स का इफेक्ट नहीं है, असर नहीं है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन कलर। आप जल्दी से लिखो आंसर कमेंट बॉक्स में, इतने हम आगे चल के देखते हैं कि क्या आंसर है। ठीक है, सो द चेंज इन कलर इज नॉट an effect of force and that is why it is the right answer. On the other hand, speed को change करना ये है force का effect, speed को बढ़ाना या घटाना ये force कर सकता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज करना ये भी फोर्स कर सकता है ना। जो फोर्स नहीं करता वो है चेंज इन दी कलर। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स जो हमें हमारी एवरीडे लाइफ में देखने को मिलते हैं और जिसे हम एक्चुअली में यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म आवर एवरीडे एक्टिविटीज। क्या क्या फोर्स हैं? सबसे पहला फोर्स विच इज
द मस्कुलर फोर्स, यानी कि अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके हम चीजों पर फोर्स लगा रहे हैं सो दैट अपना रोज का काम कर सकें। ठीक है, तो एनिमल्स यूज देयर मसल्स टू मूव, स्विम, फ्लाई एंड जंप। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज। फिर चाहे वो चलना, पढ़ना, लिखना हो, चाहे वो स्विम करना हो, चाहे वो खूब सारी मस्ती करके ट्रैम्पोलिन पे कूदना हो, ये सारी ही चीजों में आप यूज कर रहे हो अपना मस्कुलर फोर्स। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ सब्जी मंडी जाके खूब सारी अच्छे अच्छे फल और सब्जी खरीद के लाते हो, इतने भारी भारी सामान को उठा के लाते हो मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करके, है ना? तो ये एक पहला टाइप ऑफ फोर्स हुआ विच इज मस्कुलर फोर्स। अब बात करते हैं एक ऐसे फोर्स की जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हमारे चलने की क्षमता को रोकने की कोशिश करता है, यानी कि इट रेजिस्ट मूवमेंट। अगर हम मूव करना चाह रहे हैं तो ये हमें रोकने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम मूव करने की कोशिश करते हैं ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। यानी कि अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रही हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करके मुझे रोकने की कोशिश करता है। तो मैं अपने साइड से क्या करूंगी? आगे चलने के लिए और फोर्स लगाऊंगी और तभी मैं आगे चल पाऊंगी, है ना? तो एक तरीके से ये जो फोर्स है ये हमें चलने पे मदद कर रहा है, चलने के लिए हमें मदद कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा देखा गया है कि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए देखिए कभी भी फर्श पर पानी या तेल गिरा हुआ हो तो आपके फिसलने की टेंडेंसी, स्लिप होने की जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो गया और अब आप फिसलने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड रफ सरफेस की अगर बात करें तो यहां फ्रिक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि जितना खुरदरा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा और उतनी ही आसानी होगी आपके लिए चलना। ठीक है, इसलिए हमेशा आप देखना कि कैरम खेलते हुए हम कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं ताकि गीटियां स्लिप होते हुए जाएं, है ना? तो हम वहां क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली फोर्स को रिड्यूस कर रहे हैं। कौन से फोर्स को? फ्रिक्शनल फोर्स को। ये इंपॉर्टेंस क्या है इस फोर्स की? इंपॉर्टेंस है इट हेल्प्स अस टू वॉक और मूव अक्रॉस सरफेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्स पे विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स होता है? ये एक ऐसा फोर्स होता है जहां पर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है या पुल कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आप बॉल को कितना ही ऊंचा हवा में उछालो, लौट के हमेशा अर्थ को ही आएगी, आपके पास ही आती है ना? ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रही है उस बॉल पे जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि अपनी तरफ खींचने वाला फोर्स, यानी कि पुलिंग फोर्स अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से चाहे वो फल हो पेड़ पे, चाहे वो फूल हो प्लांट्स पे, चाहे वो आपकी ऊपर उछाली हुई बॉल हो, वो हमेशा लौट के अर्थ के सरफेस पे ही आती है। ठीक है, जैसा आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, अ बॉल थ्रोन इन द एयर कम्स बैक टू द सरफेस ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द बॉल। ठीक है, ये फ्रूट्स दे विल ऑलवेज फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। Why? Because of the force applied by earth, which is the gravitational force. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ऑप्शंस आपको क्या दिए हैं? इंक्रीज मूवमेंट, अपोजेस मूवमेंट और बोथ ए एंड बी। तो अब आप जल्दी से सोचो कि क्या आंसर होगा, एंड आई एम श्योर आप लोग आंसर कर लोगे, आई एम प्रिटी श्योर। एंड द आंसर इज इट अपोजेस मूवमेंट, यानी कि रोकता है, मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सिंस हमने फोर्स के बारे में जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स थे पढ़ लिए, अब हम जानते हैं वर्क के बारे में। ये वर्क क्या होता है? ठीक है, सो वर्क इज सेड टू बी डन only when
द फोर्स अप्लाइड रिजल्ट्स इन चेंज इन पोजिशन। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सोनाक्षी मैम सुबह से लेकर शाम तक एक दीवार को धकेलने की कोशिश कर रही थी, दीवार 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिली, लेकिन शाम में थक हार कर सोनाक्षी मैम ने कहा आज तो मैंने बहुत सारा काम किया, तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल भी नहीं। आप एक जगह पे बैठे हुए हो या सो रहे हो, ये सारे ही काम, इनमें कोई भी वर्क इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। नो मूवमेंट इन्वॉल्व इन ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्क, एंड दैट इज वाई इन ऑल दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, नो मूवमेंट। जहां पर जब तक फोर्स अप्लाई करने पे कोई मूवमेंट या चेंज इन पोजीशन या लोकेशन नहीं होगा, वहां पर हम हमेशा यही बोलेंगे दैट नो वर्क इज डन। Only and only when the force applied on an object or a body causes it to move, उसे मूव करने के लिए मजबूर करे, तभी ऐसा कहा जाएगा कि आपने वर्क किया है किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पे। ठीक है, तो ये बात हो गई वर्क के बारे में। अच्छा, अब इस वर्क को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी, which allows us to do work, है ना? So we need energy to do everyday tasks. लेकिन हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्या आपने कभी सोचा वो जो मैगी खाई थी, जो पिज्जा या बर्गर खाया था, या जो यम्मी यम्मी सैंडविच खाया था, चॉकलेट सैंडविच न्यूटेला लगाकर, या जो चॉकलेट मिल्क पिया था, बिल्कुल सही, फूड से ही मिलती है। वी गेट आवर एनर्जी फ्रॉम फूड। बट ये सारे खाने के आइटम्स छोड़ के अगर थोड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ध्यान दिया जाए तो वहां से और बेहतर फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ओके। नाउ वी ऑल्सो नीड एनर्जी टू रन आवर स्कूल बसेस, यानी कि हमारी जो स्कूल की बसेस हैं उन्हें भी चलने के लिए, उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए एक एनर्जी चाहिए। हमारे होम्स को लाइट करने के लिए, यानी कि हमारे घरों में जो बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, उन्हें भी लाइट करने के लिए एक फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए। तो अब जानते हैं कि ये कौन सी एनर्जी है जो यूज की जा रही है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी विल बी कवरिंग इन टूडेज चैप्टर, राइट? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैकेनिकल एनर्जी से, विच इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम मूविंग पार्ट्स और मैटर, जैसे कि फैन की या बाइसिकल में, है ना, बहुत सारे पार्ट्स एक साथ मूव कर रहे हैं। सो इट्स बेसिकली अ मूविंग एनर्जी। और यहीं पे आप जानिए कि इसको आप यहाँ पर मस्कुलर भी ऐड कर लीजिए। मस्कुलर या मस्कुलर एनर्जी यानी कि जहां पे आप अपने मसल्स को इस्तेमाल करके एनर्जी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जैसे कि आपका कंप्यूटर, टीवी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जहां पे चार्ज पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट? Then comes light energy, which travels in waves and plants use it to make food in the process which is called as photosynthesis, है ना? यहाँ पर लाइट वेव्स ट्रैवल करती हैं और इस तरीके से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यूज की जाती है बाय प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सन टू मेक देयर ओन फूड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ। ठीक है, ओके। थर्मल एनर्जी यानी कि एनर्जी फ्रॉम हीट। थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि जो फीलिंग ऑफ हॉटनेस आती है या वार्मथ आती है, गर्माहट का जो महसूस होता है, वो इस एनर्जी के वजह से होता है। जैसे कि आपका अवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, राइट? एंड साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग एंड ट्रेवल्स इन वेव्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है, जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स हो या फिर वायलिन की स्ट्रिंग्स हो, ये सब जब वाइब्रेट करती हैं अपने ही लोकेशन पे, तो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है विच इज द साउंड एनर्जी, जिसकी वजह से हम साउंड सुन पाते हैं, राइट? म्यूजिक हो, टॉकिंग हो, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और आप लोग के लिए मैं एक ट्रिक भी लेकर आई हूं इन सारी एनर्जीज को याद करने के लिए। एक सिंपल सा एक्रोनिम जो आप लोग के लिए है वो है मेल्ट्स। ठीक है, M फॉर मस्कुलर एंड मैकेनिकल, E फॉर इलेक्ट्रिकल, L फॉर लाइट एनर्जी, T फॉर थर्मल एनर्जी एंड S फॉर साउंड एनर्जी। तो मेल्ट्स,
अब और भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए द डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को पढ़ना, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी हमें काम करने दे रही है, यानी कि हमें काम को आसानी से हम कर पाएं, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स, मेल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एनर्जी आ कहाँ से रही है, मिल कहाँ से रही है। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सन, विच इज योर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। फॉर ऑल द लाइफ ऑन अर्थ सन एक ऐसी एनर्जी है जिसके बिना कोई लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती अर्थ पे, ठीक है। जहां से हमें मिलती है सोलर एनर्जी, जहां पर सोलर पैनल्स इस एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और यही इलेक्ट्रिसिटी घरों में, फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में सप्लाई की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं विंड एनर्जी की, यानी कि मूविंग एयर का भी इस्तेमाल करके हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स, है ना। बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं जो कि मूविंग एयर यानी कि विंड से घूमते हैं और इनके रोटेशन जो मूवमेंट होता है इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है यूजिंग विंड एनर्जी। फिर जो थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है वाटर, जहां से हम डिराइव करते हैं हाइड्रो एनर्जी, कि बहुत ऊंचाई से पानी को गिराना और इस गिरते हुए पानी से एनर्जी को लेना ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। अब आप लोगों के लिए, आप लोग के बेनिफिट के लिए और आपको हर एक चीज अच्छे से याद हो, डेफिनेशन स्पेशली, उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं, जो आज पूरे चैप्टर में हमने यूज किए। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स जैसे कि स्क्वीज का मतलब क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, रेजिस्ट क्या होता है, तो इन्हीं सारे कीवर्ड्स के थ्रू आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस पार्ट पे आ सकते हो और जान सकते हो कि क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं माइंड मैप्स की। ये एक ऐसा नया तरीका है पढ़ने का जहां पर आपको कोई भी चीज शॉर्ट स्पैन, कम समय में रिवाइज करनी है, तो एक इफेक्टिव नोट मेकिंग आप कैसे कर सकते हैं, दैट कैन हैपन थ्रू माइंड मैप्स, जो मैंने आपको यहीं बनाकर दिए हैं। तो जैसा आप देखें, हमने फोर्स में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फोर्स होता है पुश एंड पुल, क्या इफेक्ट्स होते हैं, मूव और स्टॉप अ बॉडी, चेंज द डायरेक्शन, स्टेट और द शेप, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। फिर हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े, मस्कुलर, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल। तो आप देखो यहां पर आके रिवाइज करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। इसी तरह वर्क एंड एनर्जी के बने हुए हैं। वर्क इज सेड टू बी डन जब मूवमेंट हो फोर्स के एप्लीकेशन से। एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क। टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होती है जो अभी हम आगे देखेंगे, और सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके बेनिफिट के लिए माइंड मैप्स बने हुए हैं ताकि आप बहुत ही कम समय में सारी चीजें रिवाइज कर सको, ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया हो गया है ये तो। अब चलते हैं फाइनली क्विज पे। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, क्विज में आपके सामने दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। पहले आएंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्मेट में, जहां ऑप्शन दिया गया होगा आपको, ठीक है। आपको सही ऑप्शन पे सिर्फ क्लिक करना है या बताना है क्या ऑप्शन है। और कुछ होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के, ठीक है। वहां पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आंसर कितनी इफेक्टिवली लिखा जा सकता है ताकि फुल मार्क्स मिले। ओके, तो अब चलते हैं आगे और अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। व्हाट इज वर्क इन साइंटिफिक टर्म्स। साइंटिफिक टर्म्स में पूछा जा रहा है, कॉमन लैंग्वेज में नहीं, कि रोज हम जिस तरह वर्क को डिफाइन करते हैं ये नहीं, साइंटिफिक टर्म्स में वर्क को कैसे डिफाइन किया गया है, जो आज हमने पढ़ा भी है इस वीडियो में। तो याद करो, पहला ऑप्शन है फोर्स कॉजिंग मूवमेंट, एनी फिजिकल एक्टिविटी इज वर्क, यूजिंग एनर्जी, ठीक है। तो आप आंसर लिखो फटाफट से कमेंट बॉक्स में, और यहां आंसर आपको दिख जाएगा दैट फोर्स कॉजिंग मूवमेंट इज वर्क इन साइंटिफिक टर्म्स, यानी कि फोर्स अप्लाई आपने किया, अगर उसने कोई मूवमेंट प्रोड्यूस किया या चेंज इन लोकेशन हुई किसी बॉडी की, या पोजीशन हुई चेंज किसी बॉडी की उस फोर्स के एप्लीकेशन से, तभी ये माना जाएगा कि आपने वर्क किया, कि उस बॉडी पे वर्क किया गया है, ठीक है। That is why the right answer is option number A. Okay, now moving ahead to the next question.
which is not a characteristic of energy, not a characteristic of energy. यहां आपको ऑप्शन है, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. दिस इज वन सच क्वेश्चन जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है और एक तरीके से आपकी यहां न्यू लर्निंग होगी. इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू आंसर, बट आई वुड स्टिल वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो द राइट आंसर इज इट कैन बी क्रिएटेड. दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक. क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी कहता है कि आपकी जो एनर्जी है इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है. सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूज की जा सकती है. जैसे कि खाना जो हम खाते हैं उसमें होती है एक तरीके की एनर्जी विच इज केमिकल एनर्जी, जो हम खाकर मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो हम ये केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? मस्कुलर एनर्जी में. तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट नीदर कैन इट बी क्रिएटेड, उसे बनाया नहीं जा सकता, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे जरूर जरूर नोट करके रखिएगा. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डैम्स यूज द डैश, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको, एनर्जी फ्रॉम द फॉलिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. योर ऑप्शंस आर सोलर, केमिकल, हाइड्रो. नाउ द वर्ड इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, अगर आप वर्ड का मीनिंग समझ पाएंगे तो आसानी से आंसर कर पाएंगे, दैट इट इज द हाइड्रो एनर्जी. हाइड्रो इज अ टर्म विच इज यूज्ड व्हेनेवर यू आर टॉकिंग समथिंग रिलेटेड टू वाटर. ठीक है, तो the hydro is the right answer. Hydro is the energy, right? ठीक है, अब आते हैं फाइनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के. तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. व्हाट इज फोर्स, यानी कि आपको फोर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है. फिर लिखना है मेंशन एनी टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ये है आपका 2 मार्क्स का, यानी कि फोर्स की डेफिनेशन के 1 मार्क, 2 इफेक्ट्स के 1 मार्क. ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसे कैसे लिख सकते हैं इस आंसर को टू गेट ऑल द 2 मार्क्स. तो पहले आप शुरुआत करेंगे बाय राइटिंग द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स. बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना, एक सिंपल लाइन में आपने डेफिनेशन लिख दी. 2 टर्म्स हैं, पुश एंड पुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू फोर्स. ठीक है, ये एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, यानी कि बाहर से अप्लाई किया जाता है फोर्स, है ना, विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स. अब हमने डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़े, लेकिन क्वेश्चन आपसे सिर्फ 2 इफेक्ट्स पूछ रहा है, तो आप कोई भी 2 अपनी मर्जी से यहां लिख सकते हैं. जो मैंने लिखे हैं वो हैं स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. चेंज यानी कि या तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है. इस तरह अगर आप आंसर लिखेंगे तो बहुत ही आसानी से यू विल बी एबल टू स्कोर ऑल द 2 मार्क्स, राइट. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फोर्स गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स फॉर ईच. दिस इज फॉर 3 मार्क्स. तो हमने जो आज 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े, आपको तीनों ही टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में एक एक लाइन लिखनी है और उसके एक एक एग्जाम्पल देने हैं. ओनली देन विल यू बी एबल टू स्कोर ऑल द 3 मार्क्स. सो लेट्स सी हाउ विल वी आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, आंसर है टाइप्स ऑफ फोर्स आर एज फॉलोज. मस्कुलर फोर्स, जहां पर आप मसल्स का फोर्स इस्तेमाल करके यू आर परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क, जैसे कि राइटिंग आर होमवर्क, प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, ईटिंग मैगी, राइट, ऑल ऑफ दीज आर मस्कुलर फोर्सेस. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोजेज मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है अक्रॉस सरफेसेस, एग्जाम्पल वॉकिंग ऑन रोड, राइट. अब चलते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स पे, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स. The force with which earth pulls an object towards itself, example fruit on tree falling on the ground. ठीक है, तो इस तरह अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यू विल बी एबल टू स्कोर ऑल द 3 मार्क्स. ठीक है, अब बात करते हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन की, विच इज पहली चीज आपसे पूछी जा रही है व्हाट इज एनर्जी, यानी कि एनर्जी की एक डेफिनेशन लिख दीजिए. सो दिस पर्टिकुलर पार्ट विल कैरी 1 मार्क. ठीक है,
फिर आपसे पूछा है एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स फॉर ईच. सो ईच टाइप विल कैरी 1 mark each, hence 4 marks for all the 4 types of energy. So now let's see how will we write this particular answer. So the answer is energy is the capability or the capacity to do work, right? बहुत ही simple शब्दों में एक लाइन में definition लिख देंगे and this will score you 1 mark. Like this will get you a score of 1 mark. ठीक है, अब बात करते हैं types of energy की. Chemical energy वो एनर्जी जो स्टोर होती है फूड में, जो हम खाते हैं, और एनर्जी करते हैं हम विच अलाउज अस टू परफॉर्म आवर डेली टास्क्स. एग्जांपल भी हो गया, फूड में स्टोर्ड है केमिकल एनर्जी, किस चीज में हमें हेल्प कर रही है ये भी हमने पढ़ लिया. इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स विच पावर्स आवर होम्स. जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही चल रहे हैं. Light energy, energy which we get from the sun, which makes life possible on earth. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस है ना. और फिर आता है साउंड एनर्जी विच अलाउज अस टू हियर द सिम्फनी ऑफ नेचर अराउंड अस, जैसे कि गिटार की स्ट्रिंग्स हो गई, बर्ड का सॉन्ग हो गया, राइट. तो बच्चा लोग इस तरह हमने कवर किया हमारा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑन फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. आई होप आपको अभी तक जो डर, जो मिसकंसेप्शंस थे इस चैप्टर को लेके कि मैम बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं समझ आता, अब बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा. स्टिल अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे. एक रिक्वेस्ट जो मेरे साइड से है वो ये है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शुरुआत से लेके अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है. आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी. और देखते हुए क्वेश्चंस को बहुत ही ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना, लिख के अपनी नोटबुक में, ताकि जब आप फाइनल एग्जाम में जाएं तो वहाँ आपकी जो आंसर राइटिंग हो वो इतनी बेहतरीन हो कि मैम को या सर को ऑप्शन ही ना मिले आपका मार्क्स काटने के लिए, ठीक है. तो ये था पहला चैप्टर. अब इसी तरह हम आगे और चैप्टर्स पढ़ेंगे. तो अभी के लिए इतना ही. Please revise all the learnings that we have done today, and thank you so much for watching this video. Now I will meet you in the next video. Till then, bye everyone.